बढ़ाइए, कुछ देर के लिए जुड़िए साथ, क्योंकि आपके लिए एक बेहतरीन खबर लेकर आई हूं मैं। इसके छोड़ नहीं, हाँ रखो रखो, गाड़ी में रखो, पीछे आइए, फटाफट आप लोग आइए। एक बेहतरीन न्यूज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ, इसलिए मैं देरी ना करूं, आप लोग को बता ही देती हूँ। आइए आप लोग। तो आइए फटाफट आप लोग, क्योंकि मैं शाम तक का इंतज़ार नहीं कर पा रही हूँ। आई हूँ, आप लोग के दिल में जो एक कसक थी, बराबर थी कि ये महिला जाएगी नहीं जाएगी, तो आज मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि सीमा हैदर 100% जा रही है। और ये भी शाम तक हो सकता है हमें खबर पता लग जाए कि सीमा हैदर डिपोर्ट हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, एक मिनट सुषमा का फ़ोन देना, दूसरा वाला। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं बिहार के में, लगभग 20,000 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने ये दावा किया कि मेरी शादी भारत मतलब इंडियन नेशनल के साथ हुई है, तो ऐसे में हमें यहाँ रहने दिया जाए। बस 2 मिनट रुक जाइए, मैं वो पूरा डिटेल निकाल रही हूँ। मैं आपको बता दूं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो अवैध घुसपैठ हैं, जो भारत में रह रहे हैं, उन लोगों को किसी तरह से, किसी भी तरीके से उन पर रहम नहीं बरती जा रही है, क्योंकि एक ही डर हम लोगों के सामने जो थी, वो जो डर था वो यही था कि सीमा हैदर के केस को कोई प्रभावित कर सकता है, तो वो है उसके वकील डॉक्टर AP सिंह। अगर सरकार उसके ऊपर एक्शन भी लेना चाहेगी तो डॉक्टर AP सिंह आएंगे, कोर्ट में लग जाएंगे, और क्योंकि कोर्ट में इसको दुनिया भर का इसका वो चल रहा है, मामला चल रहा है, तो AP सिंह उसको बचा लेंगे। मामला कोर्ट में लंबित है, इसलिए ऐसा वैसा करके बहुत सारी बातें, बहुत सारी अटकलें थी, जो अब अटकलें दूर हो चुकी हैं, क्योंकि आज एक भारतीय व्यक्ति से शादी करने वाली एक पाकिस्तानी नागरिक कोर्ट गई और अपने वीज़ा विस्तार के लिए, मतलब वीज़ा एक्सटेंशन के लिए उसने अनुरोध किया कि भाई मेरा पति यहीं है, मेरे बच्चे यहीं हैं, मेरा पति जो इंडियन नेशनल है, तो आप मुझे भी यहाँ रहने दीजिए, मैं अपने पति से कैसे दूर रहूँगी। बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति, दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब सचिन दत्ता ने कहा कि इस तरह से, मतलब इस तरह का जो मामला है,
किसी तरीके से भी भारत सरकार ने जो भी सुरक्षा के लिहाज से जो फैसला लिया है उसके ऊपर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी, मतलब कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा, क्योंकि ये देश की सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। ऐसे में कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा। तो जो एक मात्र जो ऑप्शन था और रुकावट थी कि एपी सिंह जो हैं वो जाएंगे कोर्ट में गिड़गिड़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इसका मामला रुकवाएंगे, तो आप भूल जाइए कि अब वो ऑप्शन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि कल एक महिला को डिपोर्ट किया गया है। वो बॉर्डर पे फूट के रो रही थी। उसकी शादी भारत में हुई, 13 साल उसने भारत में ही बिताए और वो वीज़ा पर आई थी वो महिला पाकिस्तान से। तो वो फूट कर रो रही थी कि मेरे बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है, यही है, मुझे नहीं जाने दिया जाए। लेकिन उसके ऊपर ज़रा भी दया नहीं दिखाई गई, उसे कोई राहत नहीं दिया गया और उठाकर पाकिस्तान फेंक दिया गया। तो ऐसे में आप लोग निश्चिंत रहें, हो सकता है कि शाम तक मैं आपको एक बेहतरीन खबर दे भी दूं, क्योंकि जहां से मुझे इन्फॉर्मेशन आई है वो इन्फॉर्मेशन पक्की है, पक्की खबर है कि ये महिला जो है अब डिपोर्ट की जा रही है। इसीलिए मैंने बार बार जो कहा था कि कहाँ है सीमा हैदर, कहाँ गायब है सीमा हैदर। मैंने आपको कल भी बताया था कि पुलिस कस्टडी में है। तो सीमा हैदर को लेकर शाम तक शायद हमारे पास खबर भी आ जाए कि सीमा हैदर डिपोर्ट कर दी गई। और जो वहाँ से गुलाम हैदर ने अपनी तरफ से जो बात रखी, उसने ये कहा कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सीमा आ रही है नहीं आ रही है, बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये सारी बातें उसने कही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान से जितने यहाँ पे इलीगल लोग यहाँ हैं या लीगली वीज़ा पर आए हैं, वहाँ पाकिस्तान में किसी को इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा है। भारत अपने तरीके से चेक कर रहा है उसके पास यहाँ का क्या है डॉक्यूमेंट्स। अगर उसको वेरीफाई करके अगर उसमें ज़रा सी भी त्रुटि पाई जा रही है, उसको तुरंत उठाकर पाकिस्तान फेंका जा रहा है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि सीमा हैदर तो पूरे तरीके से अवैध है। और जो इसके सिर पर हमने टैग लगाया था अवैध घुसपैठ, अवैध घुसपैठ, कहीं ना कहीं जो हम लोग बार बार एक्स पे पोस्ट करते थे, बार बार हमने जो मेहनत करी अपनी तरफ से, उस मेहनत का फल हमें मिला है। मेरे दोस्तों, आप सभी को बधाई है। मैंने कहा था ना कि सच की जीत ज़रूर होती है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। यही जीत जो है हमारे और आपके हाथ लगी है। और ये खबर भी मैं आपको बहुत जल्दी सुनाने वाली हूँ, बहुत जल्दी आप लोगों को जानकारी दूंगी कि सीमा हैदर पाकिस्तान फेंक दी गई अपने 4 बच्चों के साथ। और इसकी जो बेटी है जो पैदा की थी और ये बहाना बना रही थी, हालांकि उसमें भी हम लोग बार बार ये भी दावा किए कि वो उसका बच्चा नहीं है। अब उसका बच्चा है नहीं है ये भी हम लोगों का टेंशन नहीं है। सीमा हैदर का अगर वो बच्चा है तब भी सीमा हैदर नहीं रह सकती है, नहीं है तब भी नहीं रह सकती है, क्योंकि उस बच्चे को अब लपुआ पालेगा। अब ये पौधा बेच के फिर से अपनी पुरानी ज़िंदगी शुरू करे। अब इसका कोई स्कोप नहीं है। और ये पक्की वाली खबर जो है मैं आप तक पहुंचा रही हूं। दोस्तों, राहत की सांस लीजिए, खुश होइए, पार्टी मनाइए। बहुत जल्दी अच्छी खबर दूंगी। और लगातार इस महिला के पीछे जिस तरीके से हम लोग लगे हुए हैं, हमने प्रयास किया, हमने ईमानदारी से प्रयास किया, हमारे प्रयास में 1% भी खोट नहीं थी। हमने ऊपर वाले को हमेशा, भगवान को देखा, हमने हमेशा एक सच्चा प्रयास किया ताकि ऊपर वाला भी हमारे साथ खड़ा रहे, हमारे साथ में हमारा जो ये प्रयास है उसको सफल बनाने में हमारी मदद करे। तो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज वो खुशखबरी आपके हाथ लग चुकी है। सीमा हैदर इज़ अबाउट टू डिपोर्ट, या हो सकता है वो डिपोर्ट हो चुकी हो सकता है डिपोर्ट हो चुकी हो। पाकिस्तान से ही खबर आ जाए कि सीमा हैदर आ गई पाकिस्तान, तो बहुत बेहतरीन खबर है। मेरे से नहीं रहा गया कि मैं रात के 9 बजे तक वेट करूं और आपको बताऊं। और कोई स्कोप नहीं है, आपको मैं बता दूं, कोई स्कोप नहीं है सीमा हैदर का यहाँ
रहने का, देयर इज़ नो स्कोप। जिसको कोई भी मन में सवाल है, सुष्मिता दरवाज़ा खोल दे थोड़ा, किसी के भी मन में कोई भी सवाल है इस केस को लेकर कि कहीं एपी सिंह तो नहीं इस कोर्ट चला जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि अब कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ। जिस तरीके से न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने अपनी तरफ से साफ कर दिया कि अब सीमा हैदर के केस को लेकर हम लोग कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता है, क्योंकि ये भारत के सुरक्षा का मामला है और क्योंकि भारत सरकार ने अपनी तरफ से कदम उठा दिया है, तो ऐसे में हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। चाहे कितने लोग कोर्ट जाएं, बहुत सारे ऐसे केस आए जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपनी माँ से जुदा हो गए, और 20,000 जो केस बिहार से आया है, जिसमें 20,000 ऐसे पाकिस्तानी हैं जो वीज़ा पर आए और यहाँ पर शादी कर ली, और शादी करने के बाद यहाँ बच्चा भी कर लिया, और उसके बाद अब जब इतने दिन के बाद 14-15 साल बिताने के बाद जब उनके ऊपर नकेल कसा गया, जब उनसे मांगा गया कि भाई अपना अब आप दिखाओ कब से आए हो वीज़ा, क्योंकि वीज़ा का तो सारा रिकॉर्ड होता है, सारा जब आप वहाँ जाते हैं एम्बेसी में, दूतावास में, तो पूरा रिकॉर्ड होता है, तो सारे रिकॉर्ड खंगाले गए, सारा चेक किया गया। तो उनको एक्सटेंशन, जब वो कई लोग ऐसे थे जिनका एक्सटेंशन भी हो चुका था, लेकिन उन लोगों को भी नहीं रहम उनके ऊपर भी नहीं बरता गया। उनको भी कहा गया कि भैया अगर सुरक्षा का सवाल है, भारत के सुरक्षा का सवाल है, तो यहाँ पर हम कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं देंगे। तो आप लोग जो कहते थे ना कि सीमा हैदर को लेकर जो है उसको कैसे जाएगी, क्या मीना परिवार उसको जाने देगा, और चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के जो एपी सिंह कहते थे कि काट डालेगा पाकिस्तान तो चीर डालेगा पाकिस्तान। जब देश की बात होती है ना दोस्तों, जब सुरक्षा की बात होती है, देश की बात होती है, उस वक्त सरकार जो है अपने दुश्मन में, हम लोग कहते थे ना कि अगर पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है तो वहाँ की एक औरत कैसे हमारी दोस्त हो सकती है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमारी सफल हुई। आज हम लोग जो लड़ाई लड़े, लंबी लड़ाई लड़े, बहुत लोगों ने हमारे ऊपर उंगली उठाई, बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम लोग चैनल चला रहे हो, सीमा हैदर के नाम से तुम्हारा चैनल चल रहा है, इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे को रोकने की कोशिश की गई। बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें बोला गया जो हमारे मनोबल को गिराने जैसा था कि कैसे भी करके इस महिला को रोका जाए। मेरे चैनल को बंद करवाया गया, क्या नहीं किया गया, बहुत तरह की बातें, पाकिस्तान की तरफ से गंदी बातें मेरे लिए करना, और यहाँ भारत के लोग भी पाकिस्तान के चैनल पर बैठ के बहुत उल्टा सीधा काम करते थे। जब हमने वीज़ा कैंसिलेशन को लेकर जब आवाज़ उठाई तो हेमंत पराशर ने मुझे गाली दी, हेमंत पराशर के ख़िलाफ़ हमने FIR करवाया। उसके बावजूद बहुत सारे पाकिस्तानी और यहाँ भारत के लोग मेरी ही खिल्ली उड़ाते थे, मेरा ही मजाक बनाते थे, बहुत ऐसी बातें करी जिससे उन्होंने सोचा कि मेरा मनोबल गिरा देंगे, लेकिन मेरा मनोबल नहीं गिरा, और आज हम लोग जीत की तरफ हैं। और बहुत जल्दी वो जो खुशखबरी है वो आपके हाथ लग जाएगी, मैं ही दूंगी आपको वो खुशखबरी, क्योंकि मैंने प्रण किया था कि इस महिला को बिल्कुल नहीं हम बख्शेंगे, क्योंकि इस महिला ने सिर्फ श्रावणी, भारत की एक बेटी के साथ गलत नहीं किया है, ये पूरे जिन लोगों का चैनल बंद करवाई उसके साथ तो इसने खेला ही। उसके अलावा यहाँ का जिस तरीके से उसने पूरा माहौल ख़राब करने की कोशिश की, यहाँ की बेटियों के साथ आप देखें कि कोई अपने दामाद के साथ भाग रही है और तो कभी कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा, जिसके बाद जो है कहते हैं ना अति का अंत ज़रूर होता है। कितना एक घड़ा जो है, पाप का घड़ा फूटता ही है। तो आप देख लीजिए, अब आपके हाथ सामने है सब कुछ, आपको पता लग गया कि ये जो चालाक लोमड़ी थी उसका अंत हो गया, अब गायब है ना। आप बोल रहे थे ना कि इसका चैनल कब बंद होगा, यूट्यूब चैनल कब बंद होगा, लीजिए सब कुछ हो गया। अब कहाँ है आप बताइए ना। जो लोग आप लोग भी, कुछ लोग कह रहे थे कि सीमा हैदर अपने फेसबुक पे वीडियो डाल रही है, ये सब कोई वीडियो नहीं है, सब पुरानी वीडियो है। हमसे पूछो, क्योंकि हम तो पहले दिन से इसको देख रहे हैं। कोई इसकी जो वीडियो है ये अभी की नहीं है, सब पुरानी वीडियो है। उस वक्त अभी आज मैंने देखा कि एक बंदा वीडियो चला रहा है जो अभी इसके नामकरण के वक्त ये जो ननद बता रही थी, उसकी गाड़ी में बैठकर बोलती है कि मैं तो जा रही हूँ सचिन को छोड़कर, तो उस पर वीडियो बनाया गया कि सीमा ने अभी ये वीडियो जारी करी। तो
इस तरीके से झूठ परोसा गया। तो ये तो उनके लिए है जो इसको रेगुलर फॉलो नहीं किए। हम लोगों ने ईमानदारी से इस महिला को एक एक दिन देखा, परखा, सरकार से सवाल किया, लगातार इसके पीछे पड़े रहे। तो ये मैंने आपको कल भी कहा था ना कि प्रयास करते हैं ना तो आपका साथ देता है ऊपर वाला। ये मौका भगवान ने हमारे और आपके लिए और उन लोगों के लिए जो बड़ी शिद्दत से इस लड़ाई में अपना योगदान दिए हैं, उनकी मेहनत में 1% भी खोट नहीं था। वो अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित थे। उनको लगता था कि किसी तरीके से ये महिला यहाँ से जाए। तो पाकिस्तानी भी अगर मुझे सुन रहे हैं तो कान खोल लो, कान झाड़ लो अच्छे से। बहुत मजाक बनाया है तुम लोगों ने हमारा, बहुत बदतमीजियाँ करी हैं तुम लोगों ने। अब जाओ, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें मिल रहे हैं, कूदो उनके साथ, खूब नाचो। और तुम्हारी ये जो महिला है ना, जिसके लिए तुम लोगों को अब तरस उमड़ने लगा कि सीमा के साथ जातियाँ हो रही हैं, सीमा के साथ गलत हो रहा है, सीमा नहीं चाहती है। और ये भी बता दूं आपको, ये महिला पहुंचते ही वहां देखना कैसे रंग बदलेगी। एपी सिंह को तो सबसे ज़्यादा गाली बकेगी, गंदी गंदी बातें करेगी और कहेगी कि भारत में मेरे साथ ऐसा हुआ, भारत ने मेरे साथ वैसा किया। आप देखना, ये सब कुछ होने वाला है। एक एक बात जो है वो सामने सच होकर आएगी। तो आप सभी को मैं कह रही हूँ कि बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को, मेरे सारे प्यारे प्यारे दर्शकों ने, जिन लोगों ने मेरा खूब सपोर्ट किया है। एंड आई रियली लव यू ऑल। मुझे आप लोगों ने हमेशा एक प्रेरणा दी, हमेशा आपने मुझे कहा कि नहीं आप बढ़ो, हम आपके साथ हैं। एक वक्त था 3 महीने मैं बिल्कुल शांत हो गई थी क्योंकि मेरे पीछे सब पड़ गए थे। मैं एपी सिंह से मिल गई हूँ, मैं सीमा हैदर से मिल गई हूँ, इस तरह के आरोप भी लगे मेरे ऊपर। लेकिन आप लोगों ने मुझे कभी भी निराश होने नहीं दिया। आपने यही कहा कि सारे लोग जितने भी थे अभी तक इस लड़ाई में सब फेक थे, सब शांति से बैठ गए, किसी ने कुछ नहीं करना था, सबने चैनल चलाना था। अब वापस आ पाओ क्योंकि हमें आप पर ही भरोसा है और आप ही कर सकते हो। तो मैं फिर से वापस आई और उन 4 महीने को फिर से मैंने ज़िंदा किया क्योंकि वो तो सारा कुछ ख़त्म हो चुका था। एक नए सिरे से मैंने फिर से शुरुआत करी। उसके बाद आपने साथ दिया, हमारी बहनों ने। और बिल्कुल मैं आज पता नहीं क्यों मेरे अंदर से मतलब इतना हिम्मत आज मैं जुटा पा रही हूँ और ख़ुद में अच्छा लग रहा है। एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है कि वाकई में जब आप सच्ची मेहनत करते हैं तो उसकी सफलता आपको ज़रूर मिलती है और ऊपर वाला जो है आपके साथ ज़रूर रहता है। तो आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा इंतज़ार करिए, बहुत जल्द आपको वो खबर दूंगी। और मैं आपको बता रही हूँ कि इसका जो डिपोटेशन है, सीमा हैदर का डिपोटेशन है ना, वो सार्वजनिक नहीं होने वाला है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये सेंसिटिव केस था। और इस महिला की जो खबर है ना पाकिस्तान से मिलने वाली है। ये जैसे पहुँचेगी ना, गुलाम हैदर, उनके बच्चे, ये वो, अभी पाकिस्तान वाले क्यों नहीं, तुम लोग तो वैसे भी फेक न्यूज़ बनाने में बहुत आगे हो, तो बनाओ ना। अभी बता दे रही हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारी सीमा हैदर वहाँ पहुँचने वाली है, 4 गुलाम हैदर के बच्चे पहुँचने वाले हैं। अब कूदो नाचो, कुछ बनाओ अच्छी वाली खबर, क्योंकि तुम्हें तो वैसे भी यूट्यूब के ज़रिए पैसा कमाने का शौक़ है। AI यूज़ करते हो, पता नहीं किसकी आवाज़ बना देते हो, कभी सीमा हैदर, कभी सचिन मीना, कभी एपी सिंह, सबकी आवाज़ बनाते हो। और आज बड़ा चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। अब क्या कहोगे गुलाम हैदर? हाँ, हमारी सरकार गूंगी है, बहरी है, अंधी है, लूले लंगड़े, ऐसे बोलते थे ना। और तुम्हारी सरकार ने तुम्हें कुछ नहीं बताया क्योंकि तुम्हारी सरकार को सीमा हैदर से कोई लेना देना नहीं है। वो आएगी भी ना तो वहाँ ही गायब रहेगी, तुम्हारे पास ही नहीं पहुँचेगी। तुम्हारी बहनों, उसकी बहनों को ज़रूर पता लगे, रीमा को और इसको उसको। तो चलिए, आप सभी को फिर से मैं बधाई दूंगी और थोड़ा और इंतज़ार करते हैं। जैसे ही खबर आएगी मेरे पास, हो सकता है शाम तक मैं आपको गुड न्यूज़ दे दूँ। तो बस आप सभी को बधाई। अब मैं गाड़ी में बैठी हूँ, आप देखिए मैं गाड़ी में बैठ के ही आप लोगों को ये न्यूज़ बता रही हूँ। आप सभी को एक बार फिर से बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है। आई रियली लव यू ऑल। और जल्दी ही आती हूँ उस अच्छी वाली, मतलब खबर तो आप समझ लीजिए 150% मेरी एक बात अभी जो मैंने कही है वो उसमें 150% सच्चाई, क्योंकि मैं अभी घर से बाहर हूँ, सुबह से ही लगी हुई हूँ। अंदर खाने से मैंने खूब सारी
खबरें निकाली, सारी चीज़ें मैंने पता की, उसके बाद आपके पास बैठी हूँ। और आपको पता है कि मैं कोई भी बात जो है ना हवाई नहीं करती हूँ। लॉजिकली कोर्ट ने क्या कहा, सरकार ने क्या कहा, और इसमें और क्या ऑप्शन है, क्या सीमा हैदर बच सकती है, सारा ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। क्योंकि अभी तक एक ही व्यक्ति था जो इस केस में आड़े आ रहा था, वो था एपी सिंह। लेकिन एपी सिंह भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने जब अपनी तरफ से ये साफ़ कर दिया कि ये नेशनल सिक्योरिटी का विषय है, इसमें कोर्ट भी नहीं इंटरवीन करेगी, तो ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट जाएं या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएं, कोई इनकी नहीं सुनने वाला है। और एक बात और, अगर आपने गौर किया होगा, और इस बात पर मैंने भी आपको बताया था कि जब इन्होंने बयान दिया था एपी सिंह ने, तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सीमा हैदर नहीं जाएगी, लेकिन अगर कोर्ट का जो भी आदेश आता है, सरकार का कोई भी आदेश आता है, तो वो मेरे लिए माननीय होगा। मतलब जो भी आदेश करेगी कोर्ट या सरकार, वो मैं मानूंगा। तो ये जो लाइन था ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ा ट्विस्ट था कि कहीं ना कहीं अब हारी मान चुके हैं। और वैसे भी एपी सिंह आज तक कौन सा केस जीते हैं, इनको तो केस हारने में वैसे भी इनको पीएचडी कर चुके हैं ये। तो जीत तो हमारी होनी थी, और सच्चाई की जीत होती है, तो कोई स्कोप नहीं है दोस्तों, एंड शी विल गो। और जितने लोग कहते थे ना सरकार ने बचा रखा है, तो पता नहीं क्या क्या, वहाँ का जो विधायक है जहाँ ये रहती है, वो जेवर विधानसभा लगता है, लेकिन उसको ये लोग ग्रेटर नोएडा बनाए हुए थे, और राजनाथ सिंह का बेटा वहाँ का विधायक है। पता नहीं कैसी कैसी बातें, जो कि इन लोगों ने आज तक गूगल भी नहीं किया कि जेवर जो विधानसभा है, वहाँ के जो एमएलए हैं वो धीरेन्द्र सिंह हैं, ना कि पंकज सिंह। तो धीरेन्द्र सिंह को पंकज सिंह बना दिया। तो ऐसी ऐसी बात करके इतना अफवाह फैलाया इन लोगों ने। तो अब पाकिस्तानियों, तुम्हारा तो अब बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि अब तुम क्या खबर बनाओगे। अब तो तुम्हारी सीमा हैदर तुम्हारे वापस पहुंच गई। अब ऐसा करना, वहीं उससे ठुमके लगवाना, वहीं नाचे, वहीं कूदे। ठीक है, चलिए, अब आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फटाफट से वो मुझे जो जैसे पता लगता है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन हम लोग जीत चुके हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, एंड अगेन थैंक्स अ लॉट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।